हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। यहाँ पर केवीएस कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर की आपकी जारी कर दी गई। आंसर की के बाद यहाँ पर सभी के स्कोर आ जाते हैं। उसके बाद मैंने लगभग बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद कोई एक लगभग मान लीजिए 1000 छात्रों के पूछने के बाद मैंने एक डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का आप सभी को फायदा होने वाला है। सभी के 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे अभी दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और हाँ, कुछ लोग को आंसर की चेक करने में दिक्कत हो रही है, तो अभी दिखाऊंगा कैसे आंसर की चेक किया जाता है। और हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पर जब रिस्पॉन्स शीट देखते हैं तो उसमें यहाँ पर प्रश्न उनका शो ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है, तो अभी पूरी जानकारी इसी में मिल जाएगी। और हाँ, ये जो कट ऑफ दिखाऊंगा आपकी आंसर की के बाद की कट ऑफ है, क्योंकि आंसर की से पहले सब एकदम सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि इतना जाएगा इतना जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर कट ऑफ कन्फर्म हो गई है। इतने नंबर अगर आपके बन रहे तो एकदम आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, तो पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसे होने वाले कि अगर अभी नहीं लाइक करेंगे तो आपको अंत में लाइक करना ही पड़ेगा। तो और हाँ, चैनल पर आप लोग अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट केवीएस से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी ऑथेंटिक हर पल आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी आंसर की के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ एकदम डिटेल बता देता हूं। इतने नंबर है तो आप एकदम इंटरव्यू के लिए रेडी रहिएगा। सबसे पहले थोड़ा ये देखिए, जो आपका प्रश्न खुल नहीं रहा। सबसे पहले देखिए, लगातार बहुत सारे छात्र ऐसे, जैसे मान लीजिए अब यही आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश का था ये। अब यहाँ पर ये प्रश्न ही नहीं खुल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, मतलब ये अभी यहाँ पर एरर आ रहा है। ये प्रश्न आपका नहीं सो रहा था, आप इसको मिलाएं कैसे? तो पहले ही बता दूं, अगर इस टाइप का अगर मैटर फंस रहा है आपका कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 184 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, अगर ऐसे यहाँ पर मैटर शो कर रहा है कि आपका प्रश्न नहीं शो कर रहा है, तो आप इसको कुछ देर बाद चेक करिएगा, तभी यहाँ पर आपका ये रिफ्रेश होकर आएगा और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर शो करेगा और पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन नहीं शो होता तब मिलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये मान लीजिए एक बात ये है, क्योंकि यहाँ पर इस समय ट्रैफिक भी ज़्यादा है यहाँ पर साइड पर। आप सभी को इस बात की भली भांति जानकारी अच्छे से होगी, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम। तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखिए आंसर की कैसे मिलाते हैं। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए, ये आंसर की है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो डेट है एग्जाम की, ये 17 फरवरी वाली एग्जाम की इवनिंग की डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आंसर की मिलानी कैसे। अब जैसे मान लीजिए, अब चलिए पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मिलाना कैसे है। अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 181 लिखा गया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके बाद ये दिया जाता है नीचे जो आपने यहाँ पर टिक किया है, मतलब कौन सा आपने वहाँ पर जब आप पेपर देने गए थे आपने कौन सा टिक किया था। ये क्वेश्चन नंबर है 181, ये 181 लिखा। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन चलिए दिखाता हूँ। वहाँ तो देखा आपने 181 लिखा था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से जो शुरुआत हुआ है, ये देखिए, ये एक से शुरुआत होता है। 81 को छोड़िए, वहाँ से 180 को छोड़िए, वहाँ से समझिए एक से वहाँ से भी शुरुआत हुआ है। ऐसे 181, 182, 183, 184 ऐसे बढ़ते जाएंगे। वहाँ यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए अब वहाँ नीचे यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन टिक हुआ था कि आपने सेकंड ऑप्शन टिक किया, लेकिन अब यहाँ पर आंसर की में कितना दिया गया है, 3। तो मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब यहाँ भी अगर आंसर की में 2 मतलब 2 नंबर लिखा रहता, मतलब सेकंड ऑप्शन लिखा रहता, तब आपके यहाँ पर सही माने जाते। लगातार ऐसे ही है सबकी, ये देख सकते हैं, ऐसे सब में चेक करना है आपको। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सभी के यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सभी दी हुई है, ताकि यहाँ पर आपको चेक करने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। सभी के सामने यहाँ पर जो है वो दी गई है आंसर शीट, देख सकते हैं। जो की होती है वो जो आप लगा कर आए हैं और उसके बाद जो यहाँ पर निकल कर आए, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया गया ताकि आप अच्छे से मिला सकें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, साथ ही 2 सेकंड ये देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो नीचे वाला इसमें शो नहीं किया। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका गिवन था ऑप्शन नंबर 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 गिवन था। अब यहाँ पर उसमें क्या होगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ऐसे मिलाना है, अपना यहाँ पर आंसर देखना है, फिर उसी में जाना है और उसके सामने देखा आंसर की नंबर कितना लिखा। अगर यहाँ पर 1 है, अब वहाँ पर अगर 3 लिखा होगा तो आपका एकदम गलत, ये एकदम गलत गया। अगर वहाँ भी 1 लिखा तो यहाँ पर आपका काम हो गया और ये आपका क्वेश्चन सही गया। तो कुछ इस प्रकार आपको मिलाना है। और जो भी छात्र यहाँ पर अभी भी कुछ डाउट में है तो एकदम डाउट समझ लीजिए क्लियर कराओ। सिर्फ आपको करना क्या है, अपना जो ऊपर आंसर की नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 उसको मिलाना है, और जो आपने आंसर गिवन किया, जैसे मान लीजिए आपने अब 181 है, 181 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 180 छोड़िए, यहाँ पर 181 का 1 लीजिए और यहाँ पर अपने पे जाइए 1, उसको ऐसे मिलाना है। अभी आपकी सबसे पहले जो आंसर की निकल कर आती है, सबसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसी टाइप में आपके नीचे रिस्पॉन्स सीट भी रहेगी, ताकि आपको मिलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। सीरियल वाइज रहता है, जितना आपका इंग्लिश का वहाँ पर ऊपर आंसर की लगातार लगा रहेगा, उतना ही क्वेश्चन नीचे आपका लगातार लगा रहेगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों की।
अब पहले मैं आपको एक थोड़ा डाटा दिखा दूँ फिर बात करता हूँ। ये देखिए ऐसे, ये तो बहुत ही कम मैं दिखाऊँ, ऐसे बहुत सारे छात्रों का एकदम रियल और ऑथेंटिक डाटा है। क्योंकि आप सभी को पता है जब यहाँ पर पोल के माध्यम से किसी से पूछा जाता है तो सब अपने मन से कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं छात्रों का लेकर हूँ। ऐसे डाटा मेरे पास बहुत हैं, बहुत सारे छात्रों से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके बाद उनसे डाटा लिया है। ये एकदम रियल डाटा है। और हाँ, ये पहले ही बता दूँ, ये तब का डाटा है जब आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा था, तब का डाटा है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद आपको यहाँ पर बहुत हम पर फायदा होने है। चलिए अब थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कि दो तरह के छात्र हैं, एक के जिनका यहाँ पर कम नंबर है वो तो सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लगेगा, उनके मन में एक चीज़ ऑलरेडी बैठी हुई है कि उनका अगर मान लीजिए 110 नंबर है तो उनके मन में ये है कि हाँ हमारा हार्ड शिफ्ट था और हमारे में नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो फ़ायदा ही होगा। और एक जो है जिनका मान लीजिए 140 नंबर है, वो ये सोच रहे हैं अब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो हमारा घट जाएगा। तो पहले बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप कोई एकदम आपका 110 नंबर ही 110 नंबर आपने सही किया, 110 नंबर आपके आ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो शिफ्ट हार्ड था, ये आपकी सोच है, आयोग की सोच नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट हार्ड था ना, अब आप ही कम अटेम्प्ट कर पाए या फिर आपको उतना ही क्वेश्चन आता था तभी तो आपके 110 नंबर है। ये आप नहीं तय करेंगे कि आपका अगर 110 है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका बढ़ेगा ही, ये कंफर्म नहीं है। अगर आयोग को लगा कि हाँ आपकी शिफ्ट इजी थी तब यहाँ पर आपके 110 में से यहाँ पर आप कितने पे पहुँच जाएंगे, 105 पर भी पहुँच जाएंगे। 105, 104, 103 तक पहुँच सकते हैं। 5 से 7 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। यही मान लीजिए आपके वाकई में 110 है और आपका शिफ्ट वाकई में यहाँ पर हार्ड था, तो होगा क्या, लगभग आपका यहाँ पर 117 नंबर पहुँच जाएगा और एकदम आप दावेदार हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए, और हाँ अभी कट ऑफ बताने वाला हूँ तो टेंशन मत लीजिएगा, कट ऑफ भी बता दूंगा। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 130 अटेम्प्ट 130 नंबर आपके बन रहे हैं और आपका शिफ्ट मान लीजिए यहाँ पर हार्ड ईजी था, 130 नंबर बन रहे, आपका शिफ्ट यहाँ पर ईजी था, ये मान के चलिए। तो होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग आपका मान के चलिए 5 से 7 नंबर घटता है तो आप यहाँ पर 123 पर पहुँच जाएंगे। तो ये कोई अभी डिसाइड नहीं है नॉर्मलाइजेशन, वो कौन सा डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा शिफ्ट हार्ड लगता है कौन सा इजी लगता है, वो उनके ऊपर डिसाइड है। यहाँ पर जो आपकी आयोग है उसके ऊपर डिसाइड है, ये अपने ऊपर डिसाइड है। अपने उससे आप मत सोचिए कि अगर हमारा कम नंबर है तो हमारा शिफ्ट हार्ड ही था, क्या पता आपका शिफ्ट ईजी था और आपने अच्छा मान लीजिए प्रिपरेशन नहीं किया। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा शिफ्ट हार्ड था और कौन सा शिफ्ट ईजी था। तो ये सब बातें तो अलग की हो गई, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है मेन आप बात समझिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर, हाँ छात्रों को फ़ायदा तो होगा, लगभग कई सारे ज़्यादा को बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर 5 से 7 नंबर आपके इंक्रीजमेंट हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। और एक बात फिर से सुन लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी 100% शुरू कर दीजिए। अगर आपका 110 नंबर भी है तो, नहीं 110 नंबर भी है तो मान के शुरू कर दीजिए। ये 110 जनरल की नहीं बताऊँ, जनरल की मत सोचिएगा, ये थोड़ा समझ लीजिए SC ST की बात किया हूँ। अगर 110 नंबर है, क्योंकि SC ST में तो 110 पर वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 115 नंबर हैं और आप जनरल से भी हैं तो निराश होकर बिल्कुल भी मत बैठिए। यहाँ पर आप तैयार हो जाइए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और आपका रिजल्ट आप देख लीजिएगा 25 मार्च के अराउंड ही रिजल्ट आएगा। ये बात आप एकदम 100% नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिजल्ट आपको 25 के आसपास ही देखने को मिलेगा, 26, 27 या 24, ये 4 डेट हैं, 24, 25, 26, 27, इनमें से ही 4 में से किसी एक को रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप ये बात एकदम 100% नोट कर लीजिए, इसी से में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस समय मिला लीजिएगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये तो बातें हो गई यहाँ पर रिजल्ट की, लेकिन अब मैं थोड़ा बता दूँ आपको। अब यहाँ पर एक अच्छे स्कोर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर मैंने डाटा देखा तो उसमें मैंने एक एवरेज निकाला। जनरल की बात करूँ 125 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट किया है जनरल में तो आप एक अच्छे स्कोर पर हैं और आप इंटरव्यू के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और हाँ, जिनका कम है वो भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो। क्यों तैयार हो ये बता दे रहा हूँ। पहले मान लीजिए आपका 125 की बात करूँ, अगर मान लीजिए आपका 119 ही है तो आप तो पहले से निराश होकर बैठ जाएंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल भी मत बैठे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों के चांसेस है। अगर आपका सेट वाकई में हार्ड होगा तो फ़ायदा तो होना ही होना है, अगर इजी होगा तो वो तो भगवान के ऊपर है क्या होने वाला, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप अगर कम नंबर भी है तो मान के चलिए अभी एकदम इंटरव्यू के लिए रेडी रहिए यहाँ पर, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर नंबर बढ़ने के बाद आप उसी रेंज में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे में परेशान मत हो, इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपकी नौकरी के लिए।
क्योंकि यहाँ पर फिलहाल ये सब चीज़ें प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मेन फंसेगा इंटरव्यू में बहुत सारे छात्र बाहर होते हैं। तो आप कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे आपका इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएं। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब चलिए डायरेक्ट आपकी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि हाँ, और हाँ, ये जो कट ऑफ बताऊंगा समझ लीजिए, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा इसमें, बिना आंसर की के बाद की कट ऑफ है। हाँ, आंसर की के जो बाद की कट ऑफ है वो है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं लगा। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद और फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस के आसपास हैं तो एकदम ठीक है आप। अगर मैं एक जर्नल कैंडिडेट की बात करूँ, अगर इतना नंबर है तो आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 127 से 130 बन रहे हैं, इतना बन रहे हैं अगर आपके, तो आप अब इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप लगभग सेफ ही रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन लग गया तो एकदम 100% सेफ हो जाएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद अगर घट गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जर्नल के, फिर से सुन लीजिए, अगर जर्नल के हैं 127 से 130 के अराउंड हैं आप, तो एकदम इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आपको रेडी होकर रहिए, सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। और अगर बात करूं ओबीसी, हाँ ओबीसी की अगर बात करूं यहाँ पर, तो ओबीसी और यहाँ पर जनरल में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, लगभग उतने ही नंबर पर कॉल किया जाता है। थोड़ा 1-2 नंबर का फ़र्क यहाँ पर पाया जाता है जनरल और ओबीसी में इंटरव्यू कॉल के लिए। अगर वहीं बात करूँ SC/ST, तो SC/ST आप लगभग 5 नंबर कम कर लीजिए। SC/ST में 5 नंबर आप कम कर सकते हैं, और 5 नंबर कम करना भी चाहिए। SC/ST में इतना नंबर आप कम कर लीजिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है जितनी जानकारियाँ थी मैंने एकदम डिटेल आपको करके बताया, ताकि सब तरह का डाटा लिया मैंने, फिर आपको पूरा डिटेल किया, ताकि आपसे कोई भी जानकारी यहाँ पर मिस ना हो। आंसर की के बारे में बताया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया, कट ऑफ के बारे में बताया, सारी जानकारी समझा दी है। अगर हाँ, और आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, रियल स्कोर जो है वही कमेंट करिएगा, अपने मन से कुछ बढ़ा चढ़ा कर मत बताइएगा, रियल स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, सारी जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।